देखिए राजीव जी, राहुल गांधी का ऑरा बहुत व्यापक हुआ है। उनकी वास्तविक जो छवि थी वो सामने आ गई है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी जो छवि बनाई गई थी उसने कांग्रेस पार्टी को और खुद उनके व्यक्तित्व को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस यात्रा के जरिए जब वो लोगों से जुड़ रहे हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो जो उनका आईटी सेल है उसके जरिए राहुल गांधी का जिस तरह से मजाक बनाया गया था और लोगों को उसी तरह की छवियां परोसी गई थी, लोग भरोसा करने लगे थे। खास करके जो गांव के लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उसे ये लगता था कि राहुल गांधी बहुत सीरियस नहीं है, राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती, राहुल गांधी तो विदेश चले जाते हैं, राहुल गांधी तो नाना क्या थे, वगैरह वगैरह, वो ढेर सारी चीजें आप जानते हैं। तो उनको लेकर के लोगों में एक भ्रम था। अब इस पदयात्रा के जरिए वो भ्रम दूर हुआ है, और उस भ्रम दूर होने का एक कारण तो ये यात्रा है, लेकिन दूसरी तरफ वो परिस्थितियां भी हैं, जो परिस्थितियां इन 8 सालों में निर्मित हुई हैं। मोदी जी जो वादा करके आए थे कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी, हुआ क्या? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है। महंगाई कहां दूर हुई? नौकरियां कितनी मिली? हालात ये हैं कि लगातार जो पब्लिक सेक्टर है उसको तो आप बेच रहे हैं जी। जो छोटे छोटे संसाधन हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो पिछले कोरोना में डूब गए। अभी जीएसटी का जो छापेमारी यूपी में हो रही है, आज मैंने अभी देखा है कि इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है दुकानदारों पर। तो छोटे दुकानदारों को, मझोले उद्योगपतियों को, उनको खत्म किया जाता, और असली जो रोजगार है वो वहीं मिलता था। बड़े उद्योगों में जो रोजगार मिलता है उससे ज्यादा रोजगार इन छोटे उद्योगों में, तो वो रोजगार खत्म हो रहा है। अब जो मजदूर है, जो नौजवान पीढ़ी है, जो डिग्री विश्वविद्यालयों से खरीद रही है, मैं खरीद रही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के नाम पर, हाँ निश्चित तौर पर जो उसका सेकेंड वेरिएंट था वो बहुत भयावह था, लेकिन सरकार की अपनी नासमझी के कारण ज्यादा लोग हताहत हुए, और उसने तो बड़े आराम से पल्ला झाड़ लिया कि साहब ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। जबकि वो तस्वीर भी आपको याद आ रही होगी जिसमें एक महिला अपने पति को अपने अपने मुंह से ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रही। ऐसे भयावह जो तस्वीरें थी वो लोगों ने देखी हैं, वो कैसे भरोसा करें कि साहब ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा? हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, और तब से लेकर के अब तक ये स्थितियां और बदतर हुई हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की पदयात्रा और जो मोदी सरकार की जो निर्मित परिस्थितियां हैं, उसने राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति लोगों के भाव को बढ़ाया है, लोगों की उम्मीदों को बढ़ाया है। लोग लौट रहे हैं, देख रहे हैं कि ये अब इतनी भीड़ क्यों आ रही है। राहुल गांधी कोई ऐसी दुनिया की, दूसरी दुनिया की चीज तो है नहीं कि जिसको लोगों ने नहीं देखा है। ये तो वो दौर है जब टेलीविजन पर, सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी के हजारों, लाखों, करोड़ों फोटोग्राफ्स, उनके वीडियो होंगे, लेकिन बावजूद इसके इतने सर्द मौसम में लोग अगर राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी बात कह रहे हैं। वो एक फोटो आपने लगाई थी जिसमें राहुल गांधी एक नौजवान महिला को अपने हृदय से लगाए हुए उसको थपकी दे रहे हैं। वो चित्र जो कह रहा है, मैं बतौर एक हिंदी के विद्यार्थी के नाते मैं उन अनुभूतियों को समझ सकता हूं। जी, ये और हमारे बीच में जो विद्वान लोग हैं वो ये जो तस्वीर है, आप इसके मर्म को बखूबी समझ सकते हैं, और मेरे भीतर से जो निकल रहा है वो मैं कह नहीं सकता हूं। ये अगर उम्मीदें एक व्यक्ति में दिखाई पड़ रही हैं तब आप समझ सकते हैं कि देश किधर जा रहा है। बीजेपी का संकट यही है कि अब देश की दिशा मुड़ रही है। वो अब झूठ पर, वो जुमलों पर, वो लफाजी पर वो अब भरोसा नहीं कर रहे। उनका वो भ्रम टूटा है कि जो 56 इंच की जो चौड़ी छाती होती थी
वो चाइना बॉर्डर पर उसके हालात क्या हो गए। और बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि सेना तो अद्वितीय है, सेना के शौर्य और उसके बलिदान पर कोई सवाल नहीं, लेकिन ये सरकार चीन का नाम लेने से डरती है, तो वो उस पर सवाल जरूर है। और ऐसे दौर में राहुल गांधी अगर अपने पूरे तन्मयता के साथ, जिस योग के साथ आप योगी की तरह लग रहे हैं, अब आप देखिए इतने सर्द मौसम में जहां 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, वहां कोई टी शर्ट में व्यक्ति रह सकता है? वो योग से ही आता है। वो लोग जो कह रहे हैं कि तपस्वी हैं, मैं अभी तक भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस सर्द मौसम में मैं देख रहा हूं कि शायद उन्होंने बहुत सारी जो इंद्रियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली। और जब इंद्रियों पर लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब जाहिर तौर पर वो लोगों के आकर्षण का ही केंद्र नहीं होते, वो लोगों की भावनाओं को, लोगों की अनुभूतियों को पहचानने लगते हैं। और इसलिए राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं। आप राहुल गांधी का बड़प्पन देखिए कि वो कह रहे हैं कि जो हम हवाई जहाज में नहीं सीखे, जो पार्लियामेंट में नहीं सीखे, जो हम बड़े महानगरों में नहीं सीखे, वो हम लोगों के बीच में आकर के सीख रहे हैं। ये कहना अपने आप में, ये स्वीकारोक्ति उस तपस्वीपन को ही दिखाती है कि जहां अहम विगलित हो गया है, अहंकार दूर हो गया है, जो थोड़ा बहुत रहा होगा वो अहंकार खत्म हो गया है और लोगों से वो सीधे जाकर के मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो 56 इंची है कि जहां गरीबों के मकानों के आगे सड़कों पर वो पूरा बॉर्डर लगा करके कपड़ों का डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करते हैं कि आइए इंडिया में, भारत को तो हमने बंद कर दिया है, भारत तो डार्कनेस में है, भारत तो गरीबी में है। उसको मत देखिए, ये देखिए कितना बड़ा हम इवेंट तैयार कर रहे हैं। और उस इवेंट के बाद ही भारत में जो कोरोना के हालात हुए थे, इन परिस्थितियों में बीजेपी बखूबी जान रही है, राहुल गांधी जान रहे हो ना जान रहे हो, गोदी मीडिया जान रही है कि राहुल गांधी की पदयात्रा के मायने क्या है। इसलिए उन्होंने ब्लैकआउट किया है, वहां राहुल गांधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये पदयात्रा और आगे बढ़ती है, और उन्होंने ऐलान कर रखा है इसके बाद पूरब से पश्चिम भी होगा। ये सिर्फ उत्तर दक्षिण का मामला नहीं है, इस देश को जोड़ने की जो बात है वो अब चारों दिशाओं में होगी। तो उससे ये डरे हुए लोग हैं। और मुझे कभी कभी तरस आता है कि जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहता है, जो अपनी छाती को 56 इंची बताता है, वो कितना कमजोर है। एक व्यक्ति जो सड़क पर पैदल चल रहा है उससे कितना खौफ खाता है। और इसलिए क्योंकि अब भारत माता राहुल गांधी के साथ चल रही, और वो जो नकली देशभक्त बने हुए हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपने नाखून भी नहीं कटाए थे, वो लोग कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि साहब ये देशद्रोही है, ये उनसे देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो